दोस्तों, हमसे जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और प्रेस करें इस बेल बटन को, जिससे आपको हमारी सभी जानकारी सही समय पर सबसे पहले मिल सके। जय माता दी दोस्तों, आपका हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इस बार 27 जुलाई को यानी कि शुक्रवार के दिन से चंद्र ग्रहण है और यही चंद्र ग्रहण सदी का सबसे लंबा रहने वाला चंद्र ग्रहण होगा। ऐसा 104 साल बाद हो रहा है कि यही चंद्र ग्रहण सबसे ज्यादा लंबा रहने वाला है और चंद्र ग्रहण को बहुत ही ज्यादा अशुभ माना जाता है। इसमें कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, नहीं तो इससे आप पर बहुत ही ज्यादा बुरा असर पड़ना शुरू हो जाता है। काफी लोग जानते भी हैं कि चंद्र ग्रहण में कौन सी चीजें नहीं करनी चाहिए, लेकिन काफी बातें ऐसी हैं जो आपको जरूर ही ध्यान रखनी चाहिए। इस बार का चंद्र ग्रहण 27 जुलाई को है, यानी कि शुक्रवार के दिन है और यह रात से शुरू होगा, जिसमें कुछ ऐसे कार्य हैं जो आप बिल्कुल भी ना करें। खास करके जो महिलाएं प्रेग्नेंट हैं या जो लोग मानसिक स्थिति से बहुत ज्यादा परेशान हैं या फिर रोगी हैं, उन लोगों पर सबसे ज्यादा असर इसका पड़ता है। तो इसीलिए कुछ बातों का खास ध्यान आपको जरूर रखना है, जिससे इसका कोई भी प्रभाव आप पर ना पड़ सके। इसका समय बिल्कुल नोट कर लें, यह 11:55 से शुरू होने वाला है शुक्रवार की रात से और 3:50 तक रहने वाला है, यानी कि लगभग 3-4 घंटे तक यह चंद्र ग्रहण रहने वाला है और यह सदी का सबसे लंबा चंद्र ग्रहण है। चंद्र ग्रहण में चांद पृथ्वी के सबसे ज्यादा पास आ जाता है, इसी वजह से गुरुत्वाकर्षण पर भी इसका सबसे ज्यादा असर पड़ता है। इसीलिए चंद्र ग्रहण वाले दिनों पर ही सबसे ज्यादा भूकंप और सुनामी देखी जाती हैं। तो इसीलिए दोस्तों, कुछ बातों का आप खास ध्यान रखें, जैसे कि जो महिलाएं प्रेग्नेंट हैं उनको बिल्कुल भी इस चंद्र ग्रहण को नहीं देखना चाहिए। किसी भी प्रकार का खाना बनाना या फिर खाना खाना बिल्कुल मना होता है, लेकिन फिर भी अगर आप खाना चाहते हैं तो उसमें आप तुलसी के पत्ते डालकर खा सकते हैं। इसमें आपको ध्यान रखना है कि चंद्र ग्रहण वाले दिन पर ना तो आपको शमी के पौधे को छूना है और ना ही तुलसी के पौधे को, क्योंकि इससे बहुत ही ज्यादा अशुभ प्रभाव आप पर पड़ जाते हैं। इन पौधों को बिल्कुल भी इस समय पर ना छुआ करें, बल्कि चंद्र ग्रहण वाले दिन पर तो किसी भी पौधे को आप ना छुएं। चंद्र ग्रहण से पहले ही आप तुलसी के पत्तों को तोड़कर रख लें। पानी में डालकर आप उन पत्तों को रख सकते हैं, जिससे वह पत्ते सूखते नहीं हैं। इसके बाद आप अगले दिन इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। खाने में डालकर आप खाना खा सकते हैं, लेकिन वैसे ही बिल्कुल भी आपको खाना नहीं खाना है, क्योंकि इससे बहुत ज्यादा बुरा असर आप पर पड़ जाता है। जो लोग बीमार हैं, रोगी हैं, उनको भी आप इसी प्रकार खाना दें और इस चंद्र ग्रहण का खास ध्यान रखें। जिन लोगों की शादी होने वाली है या फिर जो लोग नया काम शुरू करने वाले हैं, किसी भी तरह का कोई काम आप शुरू करना चाहते हैं, तो बिल्कुल भी आपको यह चंद्र ग्रहण नहीं देखना है, नहीं तो इसका सीधा असर आप पर पड़ जाता है। यह बहुत ही ज्यादा अशुभ माना जाता है, तो इसीलिए आपको इससे बचना है। बल्कि इस समय में आप ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं या फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं। इससे किसी भी प्रकार के बुरे असर आप पर नहीं पड़ते हैं। या तो आप इन मंत्रों का जाप करें, या फिर जो लोग इन मंत्रों का जाप नहीं कर सकते हैं, वह अपने पास इन मंत्रों को चलाकर भी सुन सकते हैं। इस प्रकार करने से कोई भी बुरा असर आप पर नहीं पड़ता है। इस बार का चंद्र ग्रहण काफी दुर्लभ है, सदी का सबसे लंबा चंद्र ग्रहण है, तो इस पर आप कुछ महत्वपूर्ण चीजें भी कर सकते हैं, जिससे आपको फायदा मिल सकता है। लेकिन काफी लोग इस बारे में नहीं जानते हैं, जो हम अपने आने वाले वीडियोस में आपको जरूर बताएंगे कि किस प्रकार आप इस चंद्र ग्रहण का भी भरपूर लाभ उठा सकते हैं। काफी दुर्लभ होने के कारण यह काफी शक्तिशाली है और इसी दिन सबसे ज्यादा नेगेटिव एनर्जीज पावर में होती हैं और यह गुरु पूर्णिमा के दिन है, तो काफी ज्यादा शक्तिशाली यह ग्रहण माना जाता है। ऐसे चंद्र ग्रहण पर सोने के लिए, खाना बनाने के लिए या फिर खाना खाने के लिए सबसे ज्यादा मनाही की जाती है, क्योंकि अगर आप सोते हैं, आपको किसी भी तरह का बुरा सपना आता है, तो उसका बुरा असर आप पर पड़ जाता है। काफी बार सपने सच नहीं होते हैं, लेकिन चंद्र ग्रहण पर आए हुए सपने बिल्कुल सच हो जाते हैं। इसीलिए सोना भी बिल्कुल मना किया जाता है, क्योंकि चंद्र ग्रहण वाले समय पर ही नेगेटिव एनर्जी सबसे ज्यादा शक्तिशाली होती हैं। तो इन बातों का बिल्कुल आप खास ध्यान रखें दोस्तों। जो लोग सबसे ज्यादा मानसिक रूप से परेशान हैं, जिनके मन में टेंशन, डिप्रेशन में है या फिर बहुत ही ज्यादा बुरे ख्याल चलते हैं, उनको खासकर इस बात का ध्यान रखना है कि किसी भी तरह का बुरा ख्याल अपने मन में नहीं लाना है,
क्योंकि काफी लोग ऐसे होते हैं कि उनके मन में ऐसे ख्याल आ जाते हैं, बुरे विचार आते हैं, या फिर एक अनजान सा डर ऐसा होता है जो उन्हें पूरा दिन दुखी करता रहता है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि ग्रहण काल में इस प्रकार से आपको नहीं सोचना है, सिर्फ मंत्रों को सुनना है या फिर मंत्रों का ही जाप आपको करना है। अब काफी लोग ऐसे भी होते हैं कि उनके मन से विचार जाते ही नहीं हैं और इनको भूल पाना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो इसके लिए दोस्तों आप मंत्रों को सुन सकते हैं, इससे वह ख्याल आपके मन में नहीं आता है, क्योंकि जब भी कोई मंत्र आप सुनते हैं तो उससे आपके विचारों के बुरे असर खत्म हो जाते हैं। खास करके इन्हीं लोगों को ध्यान रखना है कि सोना नहीं है, क्योंकि अगर आपको बुरे सपने आते हैं या फिर किसी भी तरह की बुरी चीज आपको सपनों में दिखाई देती है तो यह आपकी स्थिति को, मानसिक स्थिति को काफी ज्यादा बिगाड़ने वाली मानी जाती है, क्योंकि ग्रहण काल में ही नेगेटिव एनर्जी सबसे ज्यादा पावरफुल होती है और इसी समय में सबसे ज्यादा तंत्र प्रयोग किए जाते हैं जो बिल्कुल इंस्टेंट रिजल्ट दिखाने वाले माने जाते हैं। तो इन सभी स्थिति से बचने के लिए आपको सिर्फ या तो मंत्रों का जाप करना है या फिर मंत्र सुनने हैं। ऐसा करने से किसी भी तरह का बुरा असर आप पर नहीं पड़ता है, बल्कि ग्रहण काल के लिए तो आप पहले से ही हनुमान जी की मूर्ति का सिंदूर लाकर रखें। यह हम आपको सबसे सरल और सटीक प्रयोग बता रहे हैं। ग्रहण काल से बचने के लिए ही इसके अशुभ प्रभाव जितने भी हैं उन सभी को खत्म करने के लिए आप पहले ही दिन हनुमान जी की मूर्ति का सिंदूर लाकर रखें और सभी लोगों पर, घर में जितने भी लोग हैं उन पर इस तिलक को लगा दें, क्योंकि इससे किसी भी तरह की नेगेटिव एनर्जी ना तो आपके घर पर पड़ती है और ना ही घर के लोगों पर। यह कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें हैं। ग्रहण काल को ऐसे ही नहीं समझना चाहिए, बल्कि हिंदू धर्म में तो इसको काफी ज्यादा अशुभ माना जाता है। इसमें आपको पूरा दिन ध्यान नहीं रखना है, सिर्फ ग्रहण काल वाला जो समय हमने आपको बताया है नोट करने के लिए, उसी समय में इन खास बातों का ध्यान आपको रखना है। क्योंकि काफी लोग ऐसा सोचते हैं कि पूरा दिन ही उनको इन बातों का ध्यान रखना है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सिर्फ ग्रहण काल के ही समय इन बातों का ध्यान आप जरूर रखें। किस समय रहने वाला है यह हमने आपको बताया है और इसमें आपको किस प्रकार अपनी सुरक्षा के लिए किन मंत्रों का जाप करना है यह भी बताया है। खास करके जो महिलाएं प्रेग्नेंट हैं उनको बिल्कुल भी खाना इस समय में नहीं खाना है। अब दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण बात आपको ध्यान रखनी है कि अपने घर के मंदिर पर इस दिन आपको पर्दा लगाकर रखना है और जो चंद्र ग्रहण का समय है उस समय में ना तो आपको कोई पौधा छूना है और ना ही किसी भगवान की मूर्ति या तस्वीर को छूना है। सिर्फ आप मंत्रों का जाप कर सकते हैं, तस्वीर या मूर्ति आपको नहीं छूनी है। और जो खाना पहले बना हुआ है आपके घर में उसको अगले दिन आपको बिल्कुल भी नहीं खाना है, यानी कि फेंक देना है बिल्कुल। तो इसीलिए आप उस दिन के लिए थोड़ा खाना बनाएं जिससे ज्यादा ना फेंकें। ग्रहण के बाद वाला खाना बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, यानी कि जो खाना पहले से पका हुआ है और वह आप ग्रहण के बाद खाते हैं तो इसके सबसे ज्यादा अशुभ प्रभाव आप पर पड़ जाते हैं। खाना खाने के लिए आप पहले ही खाना खा सकते हैं, क्योंकि यह चंद्र ग्रहण तो रात 11:55 से शुरू होने वाला है। तो पहले ही आप खाना खाकर रह सकते हैं और खाना खाकर आप उस खाने को बिल्कुल भी बचाकर अगले दिन के लिए ना रखें, क्योंकि चंद्र ग्रहण के बाद से ही यह खाना बेकार हो जाता है। ना तो खुद खाएं और ना ही किसी को खाने को दें। चंद्र ग्रहण वाले दिनों पर ही दुर्भाग्य सबसे ज्यादा पीछे लगता है। तो इसकी बुरी स्थिति से बचने के लिए आप इन चीजों का ध्यान भी रखें और जो चीजें हमने आपको बचने के लिए बताई हैं वह भी आप जरूर करें। इस समय में किसी भी तरह का महत्वपूर्ण काम आपको नहीं करना है और अगले दिन हो सके तो आप अपने घर में गंगा जल का छिड़काव करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आपके घर में गंगा जल है तो बहुत ही अच्छा है, नहीं तो आप सादे पानी में ही तुलसी के पत्ते डालकर भगवान को अर्पित कर उसी जल से अपने घर पर छिड़काव कर सकते हैं, जिससे सभी अशुभ प्रभाव खत्म हो सके। आपको ध्यान रखना है कि इस समय में तेल की मालिश नहीं करनी है, ना ही तेल को छूना है। कोई भी तेल आप बिल्कुल भी ना छुएं, नहीं तो इससे आप पर त्वचा संबंधित बीमारियां होने का खतरा बढ़ जाता है। ग्रहण काल में जो लोग बीमार हैं, बूढ़े हैं या फिर प्रेग्नेंट महिलाएं हैं वह इस समय में सो सकते हैं, लेकिन जो मंत्र हमने आपको बताए हैं उन मंत्रों को अपने पास चलाकर आप सो सकते हैं। वैसे ही बिल्कुल नहीं सोना है। इस ग्रहण काल का बिल्कुल खास ध्यान रखें दोस्तों, क्योंकि ये काफी ज्यादा अशुभ स्थिति को बढ़ाने वाला माना जाता है। पति पत्नी को इस समय में किसी भी तरह का संबंध नहीं बनाना है,
यही कुछ ऐसे कार्य हैं जो आपको बिल्कुल भी नहीं करने हैं, नहीं तो ये काफी ज्यादा दुर्भाग्य को बढ़ाने वाला माना जाता है और अशुभ प्रभाव इसके बहुत ज्यादा पड़ते हैं। ग्रहण काल में ही सबसे ज्यादा नेगेटिव एनर्जीज होती हैं, तो ऐसी स्थिति में जो महिलाएं प्रेग्नेंट हैं उनको बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलना चाहिए। सिर्फ अपने कमरे में ही बैठकर या तो मंत्रों का ध्यान करना चाहिए या फिर अपने मन में ही मानसिक रूप से मंत्र जाप आप कर सकते हैं। इस समय में आप किसी के लिए भी ना तो बुरा बोलें और ना ही बुरा सोचें और ना ही किसी के साथ बुरा व्यवहार करें, क्योंकि यही स्थिति होती है जो आपके दुर्भाग्य को काफी ज्यादा बढ़ा देती है। तो 27 जुलाई वाले दिन, शुक्रवार के दिन, आप इन चीजों का ध्यान रखें जिससे दुर्भाग्य आपसे दूर रहे। आशा करता हूँ दोस्तों आपको हमारी जानकारी पसंद आई होगी। अगर आप इसमें कुछ पूछना चाहते हैं या आपका कोई और सवाल है तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। हम आपकी सहायता जरूर करेंगे। हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर बेल बटन को दबा दें जिससे सभी जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद दोस्तों।